यहाँ जो आप जाम का नज़ारा देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कालपी है। यहाँ हम दुर्गा मंदिर चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पुराने पुल में मरम्मत हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ से डाइवर्ट कर दी गई गाड़ी और दोनों तरफ की गाड़ियाँ एक ही नए पुल से निकल रही हैं, जिसके चलते लगभग 1 महीना हो गया जो पुल में काम चल रहा है और बराबर जाम लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, लंबा लंबा जाम, और ये कोई अभी का नहीं है, ये दिन भर इसी प्रकार से जाम लगा रहता है। अब किस प्रकार पुल में काम हो रहा है, किस गति से पुल को सुधारा जा रहा है, इसके लिए चलो हम चलते हैं पुराने पुल पर और वहाँ से दिखाएंगे आपको कि जो काम पुल को ठीक करने का हो रहा है वो कब तक पूरा होगा। चलिए चलते हैं यमुना के पुराने पुल पर। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं कालपी में यमुना के पुराने पुल पर। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये पुल में खराबी आ चुकी है। ये यमुना का पुल 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा इसका विधिवत शिलान्यास किया गया था और 10 साल के बाद वर्ष 80 के लगभग ये पुल प्रारंभ हो गया था। कई बार इस पुल में छोटी मोटी खराबियां आई, उनको ठीक किया गया। इसके बाद फिर ये कोई पुल में कमी आ गई है, जिसको लेकर इस पुल को ठीक किया जा रहा है। हमारे साथ भैया हैं एक जो इस काम की देखरेख कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गोटी वाले है। हम लोग मोरर सनफील्ड कंपनी से है, जो कि इसी कार्य में काफ़ी पहले से कार्य कर रही है, मतलब 1996 से, जो भोपाल की है और एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है फिलहाल। तो सर, जो यहाँ पुल में आप देख रहे हैं, इसमें क्या कमी आई है जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा? ये पुल में मेन क्या है, इस पे जो एक्सपेंशन के जॉइंट वगैरह होते हैं और एक बेरिंग होती है, सेंटर हिंज बेरिंग, जो भी कैंटिलीवर पोर्शन को मेंटेनेंस के लिए लगाई जाती है। तो अभी जो सेंटर हिंज बेरिंग है सेंटर में, जो दोनों पियर के आउटर में लगी है, उसमें थोड़ी खराबी आई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस पर ट्रैफिक लोड बढ़ते जा रहा है और डे बाय डे उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, जिस कारण वो थोड़ी खराबी हुई है। तो उसी का एक मेंटेनेंस का काम होना है, जो अभी शुरुआत करेंगे हम लोग। हो सकता है कि 15 से 20 दिन में उसको चालू करेंगे, जो कि बेरिंग अभी आना है भोपाल से बन के, वो आ जाएगी। तो एटलीस्ट 15 दिन बाद हम उसको चालू करेंगे। अभी तो लगभग 15-20 दिन से तो आपका काम हो रहा है। 10-15 दिन से जैसे हम लोग को क्या है, प्लेटफार्म वगैरह बनना है, क्योंकि यहाँ पर 8 लोकेशन है जिसपे आज चढ़ने उतरने के लिए प्लेटफार्म वगैरह बनेगा, तो उसका ही काम चल रहा है। और जो क्या होता है कि कोई भी लिफ्टिंग कार या बेरिंग बदलने के पहले थोड़ा स्ट्रेंथिंग करना पड़ता है, ताकि आने जाने के लिए सुविधा हो सके। और जब हम लोग भी कोई लिफ्टिंग काम करेंगे या ब्रिज को उठाएंगे या शिफ्ट करेंगे, तो उसमें प्रॉपर वो उड़ जाए, इसलिए जो स्ट्रेंथिंग काम किया जा रहा है, तो वो अभी चल रहा है करंट में। सर, जैसे हमने देखा कि यहाँ जहाँ ज्वाइंट है, तो कोई जो लोड गाड़ी निकलती है तो काफी जंपिंग हो जाती है। हाँ। तो क्या ये जंपिंग समाप्त होगी? नहीं, जंपिंग तो समाप्त भी होगी। और मेन क्या है कि अभी जो एक्सपेंस जॉइंट है, जहाँ से गाड़ी गुजर रही है, वो जॉइंट का टूट गए है, वो लोहे के एंगल वगैरह का होते हैं। तो एटलीस्ट दोनों एंड पे, मतलब हमारा कालपी एंड पे और एक हमारा कानपुर एंड पे, दोनों एंड के पहले जॉइंट बदले जाएंगे। और जो बीच में जो क्या हुआ कि जो बेरिंग पार्ट खराब हुआ है, उसी कारण क्या हुआ, गैप बन गया है दोनों एक्सपेंस के बीच में। तो वो गैप को फिलअप करके ही वो बेरिंग बनाई जा रही है, ताकि वो गैप जब हमारा भर जाएगा, उसके बाद जो हम लोग का जो एक्सपेंस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट बंद हो जाएगा एक तरह से। सर, जैसे देखा गया है कि आप छोटी गाड़ियां तो निकाल रहे हैं और बड़ी गाड़ियों पर और लोडेड गाड़ियों पर रोक लगी है। क्या छोटी गाड़ी निकलने से आपके कार्य में कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? छोटी गाड़ी से निकलने से अभी फिलहाल तो अभी दिक्कत नहीं है, बट जब हम लोग काम चालू करेंगे हम लोग का बेरिंग बदलने का, उस वक्त में हम लोग हो सकता है कि 1 घंटे या 1 दिन के हिसाब से बीच बीच में उसको रोकेंगे पेलर। तब तक हमारा बेरिंग काम चलेगा 10 दिन या 15 दिन। उस बीच हम लोग 1-2 घंटे उसको बदलेंगे, ताकि जो हम लोग नया पार्ट लगाने वाले बेरिंग का, वो हम लोग का स्मूथली लग जाए और किसी प्रकार का कोई वापस दोबारा उसमें वो नहीं हो, खराबी वगैरह। सर, ये बता सकते हैं कि आखिर इस कारण क्या है? देखिए, खराबी आने का मेन कारण होती है उसमें, तो वही है कि जब हमारा लोडेड गाड़ी काफ़ी बढ़ गई है आज की डेट में, उस हिसाब से पुल अभी है वो नहीं है। मतलब जब हम लोग इसमें पकड़ेंगे काट जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अधिक लोड की वजह से पुल में डिफेक्ट आया, तो आपके ठीक करने के बाद भविष्य में भी लोड, तो यहाँ कई बालू घाट हैं और ओवरलोड चलते हैं,
तो लोड तो शायद नहीं रोकेगा। तो क्या भविष्य में पुल के लिए ये लोड खतरा हो सकता है? देखिए भविष्य में क्या है, देखिए हर साल 5 या 10 साल बाद में मेंटेनेंस तो होना जरूरी है। कोई भी चीज़ होगा, चाहे हम लोग भी हो, तो मेंटेनेंस तो जरूरी है। तो वापस 5 साल बाद में 10 साल वापस का मेंटेनेंस किया जाएगा जो होना है। और बाकी एनएच की तरफ से एक पैरेलल ब्रिज बनाने की प्लानिंग चल रही है। हो सकता है कि आने वाले 4 या 5 साल में वो तैयार भी हो जाए। इस साल हम लोग का प्लानिंग में है। हो सकता है एनएच नहीं, यदि अप्रूवल हो गया एनएच का, काफ़ी टाइम से चल रहा है वो पैरेलल में, तो हो सकता है कि जब तक नया ब्रिज बन जाएगा 5 सालों के अंदर में, तो ये पुल का काम वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाला है इस हिसाब से। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों के अंदर और जो राहगीर है उनके अंदर काफ़ी भ्रम था कि ये पुल कब तक सही होगा। और जैसा कि आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे 15 दिन के अंदर ये पुल को चालू कर दें। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भविष्य में एनएचआई का ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि एक पुल और निर्माण हो सकता है, तो चाहेंगे क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ बालू का तमाम पट्टे हैं, तमाम खनन होता है और ओवरलोडिंग चलना मुनासिब है। तो चलिए सर, और आप आम ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ड्राइवर को संदेश जाएंगे कि थोड़ा सा आप ये संयम रखें, बड़ी गाड़ी वाले, क्योंकि ये ब्रिज तो ऐसा है कि अभी हम लोग कंटिन्यूस को मान लो चालू भी करते तो भी कोई घटना हो सकती थी। इसलिए रोका इसलिए गया है कि कम से कम कोई घटना ना हो, ट्रैफिक सुचारू चल सके। एटलीस्ट छोटी गाड़ी वाले जा सकते हैं, पर बड़ी गाड़ी वालों को यही है कि मतलब आप थोड़ा सा संयम बनाएं। 15 दिन तक हम लोग का काम चालू करेंगे एटलीस्ट। हो सकता है कि जून लास्ट, नहीं तो जुलाई एंड तक मतलब मोटा मोटी ये चालू हो जाएगा सभी वाहनों के लिए। और खासकर एक चीज़ और ध्यान रखा जाए कि कम से कम लोडेड जो है, थोड़ा सा रेत वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा कम लोड भर के जाए, क्योंकि और कंटिन्यू नहीं जाए, तो उसी कारण काफ़ी वो होता है, ब्रिज डैमेज होते हैं। आपका कहना बहुत सही है, ओवरलोड पे कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये भविष्य में आगे ऐसी कठिनाई ना आए। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो जानकारी लोगों को होगी और ड्राइवरों को भी होगी, उससे वो बेनिफिट उठाएंगे। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।